पर हिंद के जयघोष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3,844 लाख किलोमीटर दूर चांद पर इतिहास रचने को तैयार है हिंदुस्तान। लॉन्चिंग के लिए तैयार है इसरो का चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान से महज 2 कदम दूर है चांद। तारीख 14 जुलाई 2019। वक्त सुबह 6:51। यही वो वक्त है जब मिशन चंद्रयान 2 की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और जब करीब करीब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होगी। उस वक्त हिंदुस्तान एक ऐसे सपने को हकीकत में बदलने की तरफ कदम बढ़ाएगा जो हमारे वैज्ञानिकों ने खुली आंखों से देखा था। लंबे इंतजार के बाद अब उस सपने को जीने का वक्त आ गया है। सोमवार के अहले सुबह जब सूरज भी नहीं निकला होगा, उसी समय इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट बाहुबली पर सवार होकर चंद्रयान 2 अपने मिशन पर निकल जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आसमान का सीना चीरकर चंद्रयान 2 चांद के उस अनदेखे और अनजाने हिस्से में पहुंचेगा जहां पहुंचने की हिम्मत दुनिया के किसी और देश ने नहीं दिखाई है, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। 6 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। चांद की सतह पर चंद्रयान 2 के लैंडर के उतरते ही अंतरिक्ष में भारत के विजय अभियान का एक और कीर्तिमान बन जाएगा। भारत के इस मून मिशन को लेकर क्या कहते हैं जानकार? आखिर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की ऊबड़-खाबड़ सतह पर कैसे उतरेगा लैंडर? अपने मिशन के दौरान सोलर रेडिएशन से कैसे बचेगा चंद्रयान 2? चांद की सतह का नक्शा तैयार करने में कितना मददगार साबित होगा ये अभियान? चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचने के साथ साथ बर्फ के रूप में जमा पानी का पता कैसे लगाएगा रोवर? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन का खास शो चांद पर जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेन्नई से न्यूज नेशन की ये खास पेशकश, क्योंकि मौका बेहद खास है। बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ दूरी पर श्रीहरिकोटा द्वीप से भारत रचने जा रहा है एक इतिहास। इसरो बनाने जा रहा है एक रिकॉर्ड जो दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिक और भारत का डंका बजा देंगे। जी हाँ, चंद्रयान 2 जो है अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन ये मिशन जो है इतना ज्यादा खास क्यों हो गया है? दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने इस मिशन के लिए, अपनी लैंडिंग के लिए उस जगह को चुना है जो अभी तक दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है, चांद का दक्षिणी ध्रुव। तो आखिर इतनी मुश्किल भरी सतह को भारतीय वैज्ञानिकों ने क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था? सबसे पहले ये जान लेते हैं। चंद्रयान 2 इसरो का वो मिशन जिसके जरिए अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का डंका बजने वाला है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 2 को चांद के उस अनदेखे हिस्से पर लैंडिंग कराने जा रहा है जहां अभी तक दुनिया का कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं उतरा है। चांद का यह हिस्सा है उसका दक्षिणी ध्रुव, जहां लॉन्चिंग के करीब 1.5 महीने बाद चंद्रयान 2 सितंबर के पहले हफ्ते में लैंडिंग करेगा। ये स्पेस यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद 2 क्रेटर मैंगनीज सी और सिम्पेलिनिस एन के बीच मौजूद मैदानी इलाके में उतरेगा। अभी तक इस इलाके में किसी भी देश ने अपना चंद्र मिशन नहीं भेजा है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं हासिल हो सकी है। भारत का ये मून मिशन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक चांद के जिस साउथ कॉर्नर को टारगेट कर रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने सोचा तो सही, लेकिन कामयाबी किसी को भी हासिल नहीं हो पाई। किसी भी देश का चंद्रयान अभी तक चांद के इस दक्षिणी कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाया है और इसीलिए भारत का ये मून मिशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस पीछे हट गया और हमारे देश के साइंटिस्टों ने ये बीड़ा उठाया कि हम चंद्रयान 2 मिशन को कामयाब करेंगे, और न सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि उसके साउथ पोल के ऊपर चांद के अपना एक रोवर उतारेंगे 2 बड़े बड़े खाइयों के बीच में। चांद के ऊपर हमें मालूम है कि हवा नहीं है, हमें यह भी मालूम है कि उसकी ग्रेविटी 5/6 है धरती के मुकाबले में।
चांद के इस दक्षिणी हिस्से के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चांद के इस हिस्से में चंद्रयान 2 की लैंडिंग कैसे होगी। लॉन्च के बाद धरती की कक्षा से बाहर चंद्रयान 2 रॉकेट से अलग होकर चांद की कक्षा में पहुंचेगा। यहाँ लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया है, वो ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसके बाद ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाना शुरू कर देगा और चांद की बाहरी परत की भी जांच करेगा। चंद्रयान 2 के जरिए भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को सम्मान देगा, याद भी करेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसका नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर ही विक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि जब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उस वक्त ये जो लैंडर है वो पूरे 14 दिन तक काम करेगा, 1 लूनर डे काम करेगा, यानी अगले 14 दिनों तक ये काम करता रहेगा, क्योंकि धरती के 14 दिन के बराबर चांद का 1 दिन होता है। और आपको बता दें कि ये जो जगह चुनी गई है दक्षिणी ध्रुव चांद का, इसको लेकर भी कई सवाल जो है वो उठ रहे थे कि क्या यहाँ पर मिशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पर सूरज की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है और ये बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह है। तो जो गड्ढे बनते हैं उसमें तापमान जो है -250 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। तो ऐसे में कहाँ से लैंडर को, रोवर को काम करने के लिए सौर ऊर्जा मिलेगी, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इसरो ने साफ कर दिया है कि उन्होंने 2 ऐसी जगहों को चुन लिया है जहां पर वो ज़मीन जो है चांद की वो काफ़ी समतल है और वहां पर सौर ऊर्जा भी मिल जाएगी और लैंडर को लैंडिंग करने के लिए, अपना काम करने के लिए जिस तरह की ज़मीन चाहिए होती है वो भी पूरी तरह से मुफीद रहेगी। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान का दरवाजा खुलेगा। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान के निकलने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। फिर 6 पहियों वाला प्रज्ञान वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा। इसके 15 मिनट के अंदर ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। रोवर चंद्रमा की चट्टानों को देखकर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिजों की तलाश करेगा। साथ ही वहां पानी की मौजूदगी की संभावनाओं को ढूंढेगा और इसे धरती पर मौजूद इसरो के साइंटिस्ट कंट्रोल करते रहेंगे। चंद्रयान 2 मिशन के 2 सबसे अहम हिस्से हैं लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। दरअसल रोवर प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जो अपने 6 पहियों की मदद से घूम कर चांद की सतह पर से डेटा इकट्ठा करता है। उसके मिट्टी, चट्टानों के नमूने जो हैं वो इकट्ठा करता है और उस डेटा को वो लैंडर विक्रम के पास भेजेगा और लैंडर से वो इसरो तक पहुंचेंगे और फिर इसरो उस डेटा का एनालिसिस करके उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस तरह से ये पूरा मिशन काम करने वाला है। आपको बता दें कि किसी भी तरह की रोवर को ऊर्जा की दिक्कत ना हो, सौर ऊर्जा की कमी ना हो, तो इसीलिए उसे खास तरह के उपकरणों से लैस किया गया है और ये 500 मीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम बताया जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि आखिर इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग का जोखिम भरा फैसला क्यों लिया? तो आइए आपको वजह भी बता देते हैं। दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इसीलिए किया गया है क्योंकि वहाँ ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। अंधेरे में रहने के कारण वहाँ पानी होने की संभावना ज्यादा है। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर हैं जो बेहद ठंडे हैं। यहाँ सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिलने की भी संभावना है। Chandrayaan 2's journey to the moon and to land softly on the moon, especially the southern pole region, which will be possibly the region in the future, possible even the human colony or international space station, any resource related activities to be done there. इससे पहले 2009 में भेजे गए चंद्रयान 1 में रोवर शामिल नहीं था। चंद्रयान 1 में केवल एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर था जो चांद के साउथ पोल तक पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक चांद पर लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 15 से 20 दिनों तक चांद की सतह से डेटा जमा करके ऑर्बिटर तक पहुंचाता रहेगा और ऑर्बिटर उस डेटा को इसरो को भेजेगा। साथ ही इसरो से भेजी गई कमांड को लैंडर और रोवर तक पहुंचाएगा। लॉन्च के बाद 16 दिनों में ऑर्बिटर धरती के चारों ओर 5 बार कक्षा बदलेगा। स्टीम न्यूज़ नेशन।
एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आना लाजमी हो जाता है कि लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके किस तरह से ये चंद्रयान 2 जो है वो चांद की कक्षा तक पहुंचेगा। तो आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से श्रीहरिकोटा से GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्चिंग के बाद ये चंद्रयान 2 जो है वो चांद की कक्षा में पहुंचेगा और किस तरह का ये पूरा का पूरा सफर होगा। मेरे सहयोगी नवेद एनिमेशन के जरिए आपको समझा रहे हैं। तो मिशन चंद्रयान 2 की हम बात कर रहे हैं। भारत से ये यान निकलेगा, कितना महत्वपूर्ण है चंद्रयान 2 हमारे लिए, हम आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए। GSLV MK3 रॉकेट लॉन्चिंग के बाद कैसे चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और वहां से चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में उतारने के बाद जरूरी डेटा इसरो तक पहुंचेंगे। इस तरीके का नजारा होने वाला है। अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा, काउंटडाउन शुरू होगा और उसके बाद ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं GSLV MK3, काउंटडाउन के बाद ये हवा में उड़ान भरेगा और ये चंद्रयान 2 को ना सिर्फ चांद की कक्षा में प्रक्षेपित करेगा, वहां से जरूरी डेटा भी हम तक पहुंचाएगा। ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण लम्हा होने वाला है जिसके गवाह पूरी दुनिया बनने वाली। GSLV MK3 अपने साथ चंद्रयान 2 को लेकर जा रहा है। अब देखिए, इस तरीके से ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर आसमान को चीरता हुआ कुछ इस तरीके से GSLV MK3, इसके पेलोड अलग होंगे और इसके साथ ये चंद्रयान आप देख पा रहे हैं कि चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 60,000 किलो वजनी रॉकेट है और ये चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। लॉन्च के बाद धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रयान 2 और रॉकेट दोनों कुछ इस अंदाज में अलग होंगे। उसके बाद ये चंद्रयान 2 जो है, इसका S-200 स्टेपरेन रॉकेट लॉन्चर है जो वो इससे अलग हो जाएगा। 2 हिस्से यहाँ पर अलग होंगे। इस लॉन्चिंग के बाद स्टेज अगली जो आती है, सेकंड स्टेज, उसमें रॉकेट L110 रॉकेट में इग्निशन होने वाला है और फिर पेलोड है जो इसके, वो फेरिंग लॉन्चर के साथ अलग हो जाएगा। कुछ इस तरह का नज़ारा रहने वाला है। ये चांद की कक्षा को इस तरीके से पूरा सर्च करेगा और स्कैन करने के बाद उस जगह की तलाशी लेगा जहां पर जो लैंडर है, विक्रम जिसका नाम है, उसे लैंड करना है। ये देखिए, GSLV MK2 के बाद ये चंद्रयान है। इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चांद के ऑर्बिट में इस तरीके से घूमेगा, इसको स्कैन करेगा और उस हिस्से को, उस कक्षा को ये पकड़ेगा, चांद की उस कक्षा का चक्कर लगाएगा जहां पर लैंड करना है, जहां पर एक सेफ लैंडिंग हो सकती है, सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार भारत अपने स्तर पर करने वाला है। अभी तक हम इसमें दूसरे अलग अलग स्पेस सेंटर जो दूसरी कंट्रीज के, उनसे सहयोग लेते रहे हैं, लेकिन अब हम खुद ये करने वाले हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे लिए पहली बार होगा जो हम करने वाले हैं। और ये लैंडर विक्रम है जो चांद की कक्षा में उतरने के बाद, चांद की धरती पर उतरने के बाद इसका काम होगा रोवर को इसको नीचे उतारना है। करीब 15 मिनट इसको लगेंगे लैंड करने में और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा रोवर प्रज्ञान को बाहर आने में। इसमें कई सारे ऐसे हिस्से हैं जिसके लिए हम प्रिपेयरनेस कर रहे हैं क्योंकि पूरा सौर ऊर्जा से चलेगा। जब विक्रम लैंड करेगा तब वहाँ आसपास धूल हो सकती है, उसके उड़ने से जो सोलर पैनल है उस पर अगर धूल आ जाती है तो दिक्कत आ सकती है। उनके लिए भी काम किया जा रहा है। रोवर प्रज्ञान जो है वो चांद पर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहाँ से ज़रूरी डेटा, 4 घंटे के वक्त लगेगा इसे विक्रम से बाहर आने में और उसके बाद ये सीधे तस्वीरें जो हैं इसरो पहुँचाने लगेगा। और यही वो ऐतिहासिक लम्हा होगा जिसके लिए हम सालों से काम कर रहे हैं। और जिस हिस्से में ये लैंडिंग होगी, अभी तक इस हिस्से में कोई दूसरा देश जाने की सोच भी नहीं पाया है। आपको बता दें, चंद्रयान 1 से हमने पानी के कुछ अंश तलाशे थे, लेकिन अब हम ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि चांद पर वाकई पानी है या नहीं। और लैंडिंग के 15 मिनट के अंदर इसरो को वहाँ की पहली तस्वीर मिलेगी और उसके साथ ही हमारा ये मिशन एक नई इबारत, एक नई कहानी लिख देगा। किसी भी स्पेस मिशन में उसके लैंडर और रोवर की अहम भूमिका होती है और चंद्रयान 2 मिशन में उसका रोवर प्रज्ञान जो है कई अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह से रोवर प्रज्ञान जो है वो डेटा को इकट्ठा करेगा, अपनी मूवमेंट जो है उसका ट्रैक चार्ट बनाएगा, उसकी मैपिंग करेगा, ये तमाम खूबियों से लैस होगा रोवर प्रज्ञान। और आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की सफलता में और रोवर प्रज्ञान को बनाने में IIT कानपुर के छात्रों का, उनकी प्रोफेसर्स की टीम का भी अहम योगदान रहा है। किस तरह की खूबियों से रोवर प्रज्ञान को उन्होंने लैस किया है, अत्याधुनिक बनाया है, क्योंकि उसे चैलेंज लेना है चांद की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली
साउथ पोल की सतह पर से डेटा इकट्ठा करने का। कुछ ऐसा होगा चंद्रयान 2 से जुड़े लैंडर के अंदर मौजूद रोवर, जो चांद पर मौजूद चट्टानों पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिजों की तलाश के साथ साथ हीलियम 3 गैस की भी खोज करेगा। ये रोवर, जिसे प्रज्ञान का नाम दिया गया है, इससे जुड़ी कई तकनीक IIT कानपुर में तैयार की गई। इसका पूरा खाका IIT कानपुर के छात्रों और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर KA वेंकटेश और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने मिलकर तैयार किया। इसरो के साथ 2009 साल में बेसिकली 2 MOU साइन हुआ था। एक था मैप जनरेशन का, एक्चुअली मून के लैंडिंग के बाद जहां लैंड हो रहा है, जैसे साउथ रीजन ऑफ द मून, उस पर मैप है नहीं, तो उसका मैप जनरेशन पहले काम था जो स्ट्रक्चर्ड लाइट यूज़ करके करना था, जो डॉक्टर KS वेंकटेश ने किया था। और दूसरा था लैंडिंग के बाद अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना है तब बेसिकली पाथ जनरेशन। सो कौन सा पाथ से जाने से एनर्जी कम लगेगा, कौन सा पाथ से जाने से सेफ रहेगा, कौन सा पाथ से जाने से व्हीकल पूरा स्टेबल रहेगा, तो उसको बोलते हैं पाथ जनरेशन। तो इसके लिए 2 MOU साइन किया गया था 2009 में। और वो MOUs बेसिकली था एल्गोरिथम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद हम लोग को टेस्टिंग करना था इस रोवर पर, तो इसको बोलते हैं लूनर रोवर। और स्पेस में जो रोवर्स जाते हैं उसको बेसिकली स्पेस रोवर्स बोलते हैं। ये बेसिकली प्रोटोटाइप रोवर है, तो इसका रॉकर बॉगी मैकेनिज्म और डायमेंशंस जो जा रहा है वो मोरलेस सेम है। IIT कानपुर के प्रोफेसरों ने रोवर प्रज्ञान के मोशन प्लानिंग पर काम किया। लैंडर से रोवर के उतरने के साथ मोशन प्लानिंग का काम कैसे शुरू होगा, आइए इस डेमो के जरिए समझाते हैं। पहले जो चंद्रयान 1 मिशन था उसमें बेसिकली लैंडिंग नहीं था, सॉफ्ट लैंडिंग जो बोलते हैं। तो बेसिकली ऑर्बिटर था जिसमें से एक डिवाइस को जस्ट ड्रॉप किया गया था, जो जाके इम्पैक्ट किया था, इम्पैक्टर था। लूनर सरफेस पर इम्पैक्ट करके तब एक्सपेरिमेंट्स किया गया था कि केमिकल कंपोजिशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वाला में है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है, जो एक्चुअली ऑर्बिटर से एक लैंडर नीचे आएगा, लैंडर से व्हीकल निकलेगा जो रोवर है, और प्लस रोवर निकलने के बाद मैप जनरेशन प्लस पाथ जनरेशन और एक्सपेरिमेंट्स होने वाला है। तो पहले मिशन में लैंडिंग हुआ नहीं था, इस मिशन में रोवर का लैंडिंग हो रहा है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। ये लैंडिंग साउथ रीजन में हो रहा है, जहां अभी तक कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड है। तो कोई लैंड उधर अभी तक किया नहीं है। तो जो भी खोज आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, वो सबके लिए, पूरा दुनिया के लिए पहली बार होगा। और इसके तरफ तो हमको लगता है कि पूरा दुनिया देख रहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा और साइंटिफिक रिजल्ट्स आएगा साउथ साइड से, वो पहली बार होगा सबके लिए। प्रोफेसर आशीष दत्ता की टीम पिछले करीब 3 साल से इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हुई। कितना समय लगा बनाने में, आप लोगों की कितनी बड़ी टीम थी और क्या खर्चा आया इसमें? हाँ, इसको बनाने में हम लोग को 2 से 3 साल लगा है। और इसका खर्चा पार्टली ISRO से दिया था, VSSC त्रिवेंद्रम 2009 में, और बाकी IIT कानपुर दिए थे। तो टोटल कॉस्ट इसमें आया 50 लाख तक, और इसमें 10 से 12 लोग लगे हुए थे 2 से 3 साल तक। भारत के लिए इस मिशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि 1970s में लूना क्रॉट गया था रशिया के, उसके बाद से लूनर लैंडिंग हुआ नहीं। अमेरिकन मैन मिशन हुआ था, तो 70s के बाद यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो फोकस चला गया था वो मार्स के ऊपर चला गया था, और मार्स के बाद ये लूनर में फिर से इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंडिया के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोई किसी को देता नहीं है, तो सब चीज़ अपना बनाना पड़ता है। तो इसरो ने पूरा इंडिजिनसली बनाए हैं, तो ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 2 मिशन पर टिकी, जब IIT कानपुर के प्रोफेसर्स की ये तकनीक और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत से चांद पर जय हिंद का नारा एक बार फिर बुलंद होगा। ये लूनर रोवर जो कि पूरी तरीके से IIT कानपुर में बना हुआ है, और अब सभी की निगाहें इसरो के जो चंद्रयान 2 मिशन है और उस पर है, और कहीं न कहीं इसमें योगदान देने के लिए जो IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं वो खुद को भी काफी गर्वित महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन कानपुर। तो चेन्नई से नजदीक श्रीहरिकोटा द्वीप से पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास से लॉन्च होने जा रहा है मिशन चंद्रयान 2। किस तरह की तैयारियां हैं, कैसा उत्साह है और क्या कुछ हासिल होगा इस मिशन की कामयाबी से, यही बताती हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।